नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो धनु राशि वालों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि जिंदगी में समस्या हर किसी को होती है, किसी को धन की समस्या तो किसी को प्रेम में समस्या, यहाँ तक कि पारिवारिक जीवन में भी समस्या इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। परंतु दोस्तों, अगर आप चाहे तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप सकारात्मक परिणाम हासिल कर सकते हैं और साथ ही अपनी लव लाइफ को भी बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारी चीजें आपकी दिनचर्या पर भी निर्भर करती है। हो सकता है कि आपकी कुछ आदतें आपकी सफलता में बाधा बन रही हो या आपकी राशि में ही कोई दोष हो। तो आइए जानते हैं कि आपकी इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपना सकते हैं, जिन्हें अगर आप यह उपाय अपनाते हैं तो आप अपने प्रेम जीवन में भी काफी सारा खुशियां हासिल करेंगे और आप धन की भी प्राप्ति करेंगे। क्या दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कारणों पर उपाय बताने वाले हैं। तो अगर आपकी भी समस्या का घड़ा भर चुका है तो ये उपाय जरूर अपनाएं। बाकी दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में एक बार बालाजी महाराज का नाम पूरे दिल से और विश्वास के साथ लिख दें। आपकी आवाज बालाजी महाराज तक जरूर पहुंचेगी। दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी लव लाइफ में सफलता अर्जित करना चाहता है। उसे लगता है कि वह अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम को हासिल करे, एक सफल और समृद्ध इंसान बने, उनकी लव लाइफ में भी कोई भी परेशानी ना हो, जिसके लिए वह कड़ी मेहनत भी करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लगातार मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती या फिर उतनी नहीं मिलती जितनी उसने मेहनत की होती है। इसके लिए आप कुछ जरूरी उपाय अपना सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ये उपाय अपनाते हैं तो आपकी लव लाइफ तो खुशहाल होगी ही, साथ ही आपको धन में भी वृद्धि नजर आएगी। दोस्तों, पहला उपाय है कि सोने से पहले कपूर जलाएं। अर्थात सोने से पहले अपने कमरे में कपूर जलाने से आपको बेहतरीन नींद आएगी, साथ ही आप खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगी। इसका सकारात्मक प्रभाव आपकी लव लाइफ, नौकरी और व्यवसाय पर भी दिखेगा। कपूर जलाने से वातावरण शुद्ध रहता है। जिस घर में नियमित रूप से कपूर जलाया जाता है वहाँ के वातावरण में परेशानियां नहीं पनपते हैं। और दूसरा उपाय है कि सोते समय आपका सर सही दिशा में होना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप सोने के लिए जाएं तो ध्यान रखें कि आपका सिर हमेशा पूर्व या फिर दक्षिण दिशा में हो। ऐसा करने से आपका नॉलेज बढ़ेगा। वहीं दोस्तों, पूर्व और दक्षिण दिशा में सिर करके सोने को शुभ माना गया है। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। इसके उपरांत दोस्तों, तीसरा उपाय है कि जूठे मुंह और बिना पैर धोए बिल्कुल भी ना सोएं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप सोने से पहले पानी पीकर और पैर धोकर ही सोएं। ऐसा करने से आपके मन को सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और आप सफलता की ओर अग्रसर भी रहते हैं। इसके उपरांत दोस्तों, चौथा उपाय की बात करें तो अपने बेड के नीचे फिटकरी और नमक रखें। अर्थात सोने से पहले अपने बेड के नीचे थोड़ी सी फिटकरी और सौंधा नमक रख लें। संभव हो तो अपने तकिए के नीचे चांदी की मछली भी रख सकते हैं। इससे आपके कार्य सफल होंगे। दोस्तों, अगर आप ये सारे उपाय अपनाते हैं तो आने वाले दिनों में ही इसका लाभ देखने को मिल जाएगा और समय आपके लिए सुनहरा भी बन जाएगा। आपकी लव लाइफ, बिजनेस में भी किए गए बदलाव से आपको अच्छी इनकम होगी और आपकी किसी भी मत यानी बात से आपके जीवन साथी बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। परंतु किसी से बात करते समय आपको थोड़ा बहुत सोच समझकर बोलने की आवश्यकता है। आपसे किसी मामले में एक्सपर्ट के तौर पर सलाह भी ली जा सकती है और वहीं लव मैट से किया हुआ वादा भी पूरा कर लेंगे, जिससे कि आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। आपको जमीन जायदाद से जुड़े भी मामलों में जीत मिलेगी, जिससे कि घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। एक बात यह भी है कि आपको अपने ईगो को छोड़कर दूसरे की सलाह पर अमल करने की भी जरूरत होगी। वही बिजनेसमैन के लिए भी यह समय बेहद अच्छा रहेगा और आप किसी डील को भी फाइनल करेंगी। दाम्पत्य जीवन में भी सौहार्द बना रहेगा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की मेहनत भी जल्द रंग लाएगी। इसके साथ ही ऑफिस में रुके हुए कार्य को भी समय से पूरा कर लेंगी। वही धार्मिक कार्यालयों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और राजनीति में आपके अच्छे कार्यों की तारीफ होगी। जैसा कि दोस्तों, समय आपके लिए नए उमंगों से भरा होगा
और वहीं आपको इनकम का नया सोर्स भी मिलेगा। वहीं लव लाइफ भी काफ़ी अच्छी तो बनी रहेगी, साथ ही दोस्तों खर्चों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा भी कहीं जाते समय आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिससे कि आगे चलकर आपकी अच्छी दोस्ती भी हो सकती है और आपके परिवार में चल रही समस्या का समाधान भी मिलेगा। आप कोई पार्ट टाइम काम भी शुरू कर सकती हैं। इसके साथ ही आप अपने करियर के बारे में भी सोच विचार करेंगी और किसी अनुभवी से सलाह भी ले सकती हैं, जो कि आगे जाकर काफ़ी लाभप्रद भी साबित होगा। इसके उपरांत भी दोस्तों ससुराल पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है, जैसे कि पूरे दिन आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी और आपकी मेहनत करने की क्षमता देखकर माता पिता भी आप पर गर्व महसूस करेंगी। वहीं दोस्तों काफ़ी समय से एक ही जगह पर कार्य कर रहे लोगों की सैलरी में भी बढ़ोतरी हो सकती है और साथ ही किसी खास रिश्तेदार के आगमन से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। इसके अलावा भी इन दिनों सोशल मीडिया पर भी आपका ज़्यादा समय व्यतीत हो सकता है और बाकी कला और आर्ट से जुड़े लोगों के प्रतिभा में निखार आएगा। अपने आराम क्षेत्र में बाहर निकली और अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि दोस्तों व्यक्तिगत विकास और रोमांच के अवसर इन दिनों आपका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए अटूट दृढ़ संकल्प के साथ इस क्षण का लाभ उठाएं। अपने अज्ञात पर भरोसा रखें और अपने दिल की इच्छाओं का पालन करें। प्यार के मामले में एक मनमोहक यात्रा के लिए तैयार भी हो जाएं। और दोस्तों मौजूदा रिश्ते गहरे भावनात्मक संबंधों के साथ फूलेंगे और फलेंगे भी, जबकि एकल वालों को एक दिल छू लेने वाली मुलाकात का सामना भी करना पड़ सकता है, जो जुनून और रोमांस को प्रज्वलित भी करेगा। चाहे वह शारीरिक यात्रा हो या मानसिक अन्वेषण, अपने रास्तों में आने वाले अवसरों को स्वीकार करें। अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा रखें और अपनी क्षमताओं पर भी भरोसा अवश्य रखें, क्योंकि आपके पास अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए शक्ति है। दोस्तों अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता और विस्तार पर ध्यान देने का समय है। जैसे जैसे आप सटीकता और चालाकी के साथ चुनौतियों का सामना करेंगे, आपका सावधानी पूर्वक स्वभाव आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी और इस आत्मनिरीक्षण यात्रा को आप अपनाएं, क्योंकि इससे व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज को बढ़ावा मिलेगा। अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करें और समयपूर्ण यानी महत्वपूर्ण निर्णय में अपने अंतर ज्ञान का आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। आपका उत्साह और आत्मविश्वास संक्रामक होगा, जो कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगा। हालांकि दोस्तों थोड़ा बहुत सावधान भी रहें कि एक बार बहुत अधिक ना लें। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, आप अपने समय और ऊर्जा की मांग से अभिभूत महसूस भी कर सकते हैं। आपकी रचनात्मकता अपने चरम पर है और आप अपने रास्तों में आने वाले किसी भी चुनौती का नवीन समाधान पा सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल बताते हैं कि रिश्तों में क्षेत्र आप अपने प्रियजनों के साथ भी गहरे जुड़ाव का अनुभव कर सकते हैं और आप अपने जीवन में काफ़ी खुशी की भी अनुभूति करेंगे। वहीं ये समय खूब मज़े करने का भी है। ऐसे में आप अपने काम को एक तरफ रखकर मस्ती कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, इसलिए बिल्कुल भी तनाव ना पालें और सिर्फ आनंद उठाएं। इसके अलावा दोस्तों आज से आप बहुत ही महत्वाकांक्षी भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि नए अवसर आपके कार्य क्षेत्र में खुलेंगे और आप उनका लाभ लेने के लिए काफ़ी उत्सुक होंगी। बस ध्यान रखें कि आपकी उत्सुकता आपके सहयोगियों के बीच ईर्ष्या का कारण न बने, इसलिए सावधान रहें। आपको एहसास करने की ज़रूरत है कि अपनी परियोजनाओं की सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए न केवल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित बल्कि अपने सहकर्मियों का समर्थन हासिल करना भी बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा भी किसी पर आपका कोई धन बकाया है तो आज उसकी वसूली को भी संभावनाएं बन रही है। दूसरे क्षेत्रों में भी पैसा आने के साफ संकेत हैं। आपने कोई कर्ज लिया है तो आज आप वो भी चुकता कर लेंगी। और दोस्तों कभी कभी कुछ दान देना ठीक ही होता है, इससे टैक्स तो बचता ही है, पुण्य भी कमाया जाता है। याद रखें आपके पास कुछ आ रहा है तो उसे आगे भी दीजिए। आखिरकार आप कुछ देंगे तो पाने का भी सही हकदार आप ही बनेंगे। यही तो जिंदगी है, इसलिए इसका एंजॉय करें।